हेलो दोस्तों, अथक इकोनॉमिक्स क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज एक शिक्षा जगत का सूचना आया है जो आप लोगों को जानना आवश्यक है। यह सूचना वैसे शिक्षकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो नियोजित शिक्षक से, स्थानीय शिक्षक से वह विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण सूचना है। ये सूचना देखते हैं क्या है। ये नोटिस जो जारी हुआ है, इसके प्रेषक हैं पंकज कुमार, भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक प्राथमिक शिक्षा। ये बता रहे हैं सेवा में जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार को दे रहे हैं। क्या ये बता रहे हैं? विषय है बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 यथा संशोधित के आलोक में योगदान करने के संबंध में आपको आपका पत्रांक 1563 दिनांक 30/12/2024 यानी अर्थात ये कह रहे हैं कि जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ये पत्र के माध्यम से इनसे मार्गदर्शन लेना चाहा तो उन्हीं के मार्गदर्शन में यह लेटर जारी हुआ है, जिला शिक्षा पदाधिकारी कटिहार के नाम से। अब देखिए, इस लेटर में कहा गया है, महाशय, आपके उपयुक्त विषयक आपके प्रसंगाधीन पत्र द्वारा सक्षमता परीक्षा 1 यानी 1 उत्तीर्ण स्थानीय निकाय के शिक्षकों को विशिष्ट शिक्षक के रूप में दिनांक 1/1/2025 से 7/1/2025 की अवधि में पदस्थापित विद्यालय में योगदान के संदर्भ में की गई परीक्षा का निराकरण निम्नवत है। यानी कुछ प्रश्न किया गया था, कुछ आपको उसमें दुविधा था, जो कि कटिहार जिला शिक्षा पदाधिकारी ने शिक्षा विभाग से पूछा उस प्रश्न को, तो उस प्रश्न का जवाब जो है शिक्षा विभाग ने दिया है। यह पूरे बिहार के लिए है। इसको हम लोग जानते हैं से क्या प्रश्न है और क्या उसका जवाब है। देखते हैं, प्रश्न है, परीक्षा का बिंदु क्या है वो देख लीजिए। एक में कहते हैं, जो नियोजित शिक्षक वर्तमान में नियोजन इकाई द्वारा निलंबित है और विशिष्ट शिक्षक के पद पर चयनित है, उनका योगदान निर्धारित अवधि में किस प्रकार होगा। यानी कहने का मतलब कि जो अभी वर्तमान में जो नियोजन इकाई का जो शिक्षक है उनको निलंबित कर दिया गया है, यानी अभी वो सेवा में नहीं है, निलंबित है, सस्पेंड है, और वह विशिष्ट शिक्षक के पद पर चयनित हो गए, यानी वो विशिष्ट क्षमता पास हो गए हैं, उनका योगदान निर्धारित अवधि में किस प्रकार किया जाए। जिला शिक्षा कटिहार ने पूछा था, जवाब आया है, निलंबन की समाप्ति के उपरांत योगदान करेंगे। जब सस्पेंशन हट जाएगा, सस्पेंशन खत्म हो जाएगी, तब जाकर के उनको योगदान करना होगा। अभी 1 से 7 तारीख तक, यानी 1 जनवरी से 7 जनवरी तक उनके लिए कोई उपाय नहीं है, उनको योगदान नहीं करना है। वो योगदान तभी करेंगे जब उनका सस्पेंशन खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट परीक्षा है, जो महिला नियोजित शिक्षिका वर्तमान में नियोजन इकाई द्वारा स्वीकृत मातृत्व अवकाश का उपभोग कर रही हैं और वह विशिष्ट शिक्षक के रूप में चयनित है, वे निर्धारित अवधि में किस प्रकार योगदान करेंगे। अब देखिए, महिला के साथ समस्या क्या है कि पहले से वो स्थानीय है, यानी परीक्षा पास किए तो वो विशिष्ट हो गए, लेकिन वो अभी छुट्टी पर चल रहे हैं, क्या है, मातृत्व अवकाश में वो चल रहे हैं, तो उनके लिए क्या होगा, उनके लिए क्या नियम होगा, ये पूछा गया है। उनका योगदान कैसे होगा, वो तो अभी छुट्टी पे चल रहे हैं, मातृत्व का अवकाश में है, तो उनके लिए जवाब आया है कि EL स्टडी लीव, मेडिकल लीव, मैटरनिटी लीव पर रहने वाले शिक्षक शिक्षिका जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पर योगदान प्रतिवेदन समर्पित करेंगे। वे अवकाश में ही माने जाएंगे, परंतु योगदान के उपरांत संबंधित अवकाश के शेष अवधि का औपचारिक स्वीकृति आदेश जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा निर्गत किया जाएगा। आगे लिखा है, विशेष परिस्थिति के कारण कोई शिक्षक शिक्षिका विभाग द्वारा योगदान हेतु निर्धारित अवधि दिनांक 1/1/25 से 7/1/25 के बाद भी योगदान कर सकते हैं। ऐसे शिक्षकों को योगदान की तिथि से विशिष्ट शिक्षक का वेतन अनुमान्य होगा।
यहाँ पे क्लियर कह दिया है कि जो महिला ने मातृत्व अवकाश में है उनको क्या करना है, दोनों स्थिति का वर्णन किया है। खैर, तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के ईमेल पर योगदान दे सकते हैं और वो अवकाश में रहकर भी क्या करेंगे, योगदान देंगे। देने के बाद क्या करेंगे, फिर से जो अवकाश शेष अवकाश का दिन जो बचा हुआ है वो फिर जिला शिक्षा पदाधिकारी से उनको स्वीकृत कराना पड़ेगा। एक स्थिति तो ये है। दूसरा स्थिति ये है कि आप अगर ज्वाइन नहीं अभी करना चाहते हैं, अवकाश खत्म करने के बाद ज्वाइन करेंगे तब पर भी होगा, ये कोई बाध्यता नहीं है। 1 से 7 तक ही आपको ज्वाइन करना है। 1 से 7 तारीख के बाद भी अगर आपका अवकाश जब तक है तब तक रहिए, उसके बाद अगर ज्वाइन करते हैं तब पर भी आपका योगदान स्वीकार होगा। बल्कि आपको शर्त यही है कि जिस तारीख से आप योगदान करेंगे उसी तारीख से आपको विशिष्ट शिक्षक का वेतन दिया जाएगा। यानी विशिष्ट शिक्षक का जो फैसिलिटी होता है वेतन का, वो आपको देय होगा। प्रश्न संख्या आपको परीक्षा संख्या 3 कहता है। देखते हैं 3 में क्या है। जो नियोजित शिक्षक वर्ग 1 से 5 के पद है और सक्षमता परीक्षा वर्ग 6 से 8 में उत्तीर्ण हुए हैं, वे शिक्षक के रूप में वर्ग 1 से 6 के पद पर योगदान कर सकते हैं अथवा नहीं। देखिए इस प्रश्न का क्लियर कीजिए। यानी कोई 1 से 5 में टीचर हैं और उन्होंने 6 से 8 में क्या किया है, सक्षमता पास कर लिया है। विशिष्ट शिक्षक के रूप में वर्ग 1 से 5 के पद पर योगदान कर सकते हैं या अथवा नहीं। यानी वो है 1 से 5 में और पास कर गए हैं 6 to 8 में। इसके लिए क्या जवाब है वो देखिए। जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना द्वारा आवेदन किस परिस्थिति में स्वीकृत किया गया? यदि ऐसा था तो काउंसलिंग में डिफ़ॉल्ट करना चाहिए था। ऐसे शिक्षकों का योगदान तत्काल स्थगित रखा जाए, इस पर अलग से निर्णय लिया जाएगा। स्पष्ट क्लियर कर दिया है कि जो 1 से 5 में है और उन्होंने सक्षमता पास कर लिया है 6 से 8 वर्ग का, तो यहाँ जो है से स्थापना जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना भी जांच के घेरे में आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो काउंसलिंग हुआ है वहाँ का जो कर्मचारी थे वो भी ये डिफ़ॉल्ट क्यों नहीं घोषित किए, किस परिस्थिति में ऐसा हुआ? अगर ऐसा होता है तो अभी वैसे प्रकार के शिक्षकों को अभी योगदान नहीं कराया जाएगा, उनका योगदान को स्थगित किया जाए। नेक्स्ट परीक्षा है, परीक्षा 4 है। जो नियोजित शिक्षक वर्ग 1 से 5 में उर्दू विषय के शिक्षक हैं और सक्षमता परीक्षा समान विषय से उत्तीर्ण हुए हैं, वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में उर्दू विषय के पद पर अथवा समान विषय के पद पर अथवा दोनों विषय में से किसी एक विषय के पद पर योगदान कर सकेंगे अथवा नहीं। अब देखिए ये एक अलग समस्या है। यानी वैसा शिक्षक जो 1 से 5 में उर्दू में है, बाद में वो समान विषय में सक्षमता में पास कर गए, अब वो किस में ज्वाइन करेंगे? समान विषय में ज्वाइन करेंगे या उर्दू विषय में ज्वाइन करेंगे? उसके लिए समस्या है। तो इसका जवाब आया है जिला कार्यक्रम पदाधिकारी द्वारा आवेदन किस परिस्थिति में स्वीकृत किया गया है। यानी उसको तो देख करके करना चाहिए था स्वीकृत। यदि ऐसा था तो काउंसलिंग में डिफ़ॉल्ट करना चाहिए था। ऐसे शिक्षकों का योगदान तत्काल स्थगित कर दिया जाए। यानी सेम, यानी जो प्रश्न आपको तीसरा में परीक्षा में वही जवाब आपको चौथा नंबर परीक्षा में दिया गया है। अब देखिए इन लोगों का स्थगित रहेगा, इन लोगों को अभी ज्वाइन नहीं करना है, इन लोगों का योगदान जो है स्थगित रहेगा। नेक्स्ट परीक्षा है, परीक्षा नंबर 5 कहता है नियोजित शिक्षक। देखिए नियोजित शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा 1 देने के समय जिस भूमिहीन विद्यालय में पदस्थापित थे वह वर्तमान में किसी अन्य विद्यालय के साथ मर्ज हो गया है। वैसे नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक के रूप में संचालित विद्यालय में योगदान कर सकेंगे अथवा नहीं। अब इसका जवाब क्या आया है कि संचालित विद्यालय में योगदान कर सकेंगे। यानी जहाँ संचालन हो रहा है वहाँ पे वे ऐसे विद्यालय यानी अध्यापक जो है विशिष्ट शिक्षक के रूप में योगदान कर सकते हैं, क्योंकि जो पहले से चल रहा था वहाँ पे भूमि नहीं था, तो दूसरे स्कूल में क्या हुआ, उसका मर्ज हो गया। तो मर्ज वाले स्कूल में क्या करेंगे, वो ऐसे शिक्षक जो पहले से जो भूमिहीन वाले जो विद्यालय में थे वहाँ पे ज्वाइन
कर सकते हैं जहाँ पे वो शिक्षक विद्यालय संचालित हो रही है, तो उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट जो परीक्षा है, परीक्षा नंबर 6 कहता है विशिष्ट शिक्षक को प्रधानाध्यापक प्रधान शिक्षक के समग्र योगदान करना है। ऐसे में जो नियोजित शिक्षक प्रधानाध्यापक के पद पर प्रभारी के रूप में कार्य कर रहे हैं, वे विशिष्ट शिक्षक के रूप में किसके समक्ष योगदान देंगे? स्वयं के समक्ष योगदान कर सकते हैं। अपने आप को वह योगदान जो है से समर्पित कर सकते हैं। उन्हें किसी के समक्ष योगदान देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो प्रभारी है, प्रधानाध्यापक है, वह नियोजित से विशिष्ट बन गए हैं, तो विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपने आप को संबोधित करते हुए वह योगदान दे सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट है, ये आपको स्पष्ट क्लियर कर दिया। तो ये सारी आपको यानी जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं उनके लिए ये सारी शंकाएँ थी। ये जो शंका को बिहार सरकार ने क्लियर कर दिया है। आशा करते हैं कि वीडियो से आपको जानकारी हुआ होगा और आपको बहुत फ़ायदा हुआ होगा। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।